Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series of business economics, and in this part we are going to cover नेक्स्ट टॉपिक. सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर चेकआउट करेंगे. राइट, हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मूव ऑन करने वाले हैं. तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to discuss this important topic, that is law of variable proportion. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी. राइट, उसी से ही रिलेटेड आपका ये सीरीज चल रही है यहाँ पे. और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एज द टर्म यहाँ पे आ रहा है वेरिएबल. हमने इससे पहले वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर पढ़े प्रोडक्शन फंक्शन में कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है. मीन्स इनपुट का यूज करके आप आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो रिलेशनशिप है वो हमने पढ़ा था कि हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में. ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि वेरिएबल प्रपोर्शन का लॉ मीन्स जो वेरिएबल्स फैक्टर्स हैं उनकी वजह से क्या चेंजेस आती हैं हमारे टोटल प्रोडक्ट में, मार्जिनल प्रोडक्ट में, उसकी स्टडी हम करते हैं इस लॉ के अंदर. मीन्स इफ प्रोड्यूसर इंक्रीजेस द यूनिट ऑफ वेरिएबल्स फैक्टर व्हाइल कीपिंग अदर फैक्टर फिक्स. मतलब अगर एक प्रोड्यूसर वेरिएबल्स फैक्टर की यूनिट को इंक्रीज करता है. देखो, दो फैक्टर पढ़े थे हमने, एक फिक्स पढ़ा था, एक वेरिएबल पढ़ा था. फिक्स्ड क्या होता है? फिक्स्ड होता है जो मशीन्स हो गई, लैंड है, मीन जो फिक्स्ड रहेगा. अगर हम बात करें शॉर्ट रन में तो हमने दो टाइम पीरियड पढ़े थे, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन. शॉर्ट रन कौन सा होता है? जहां पे आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो. ठीक है, जैसे कि आप लेबर बढ़ा लिया आपने, इस तरीके से. और आपका दूसरा था लॉन्ग रन. लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे आप प्रोडक्शन फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को इंक्रीज कर सकते हो. हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं. इसका मतलब यहां पे प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा वेरिएबल्स फैक्टर की यूनिट को इंक्रीज करके, क्योंकि वो फिक्स्ड फैक्टर नहीं इंक्रीज कर सकता. ये आपका शॉर्ट रन का पीरियड का ये लॉ है. तो शॉर्ट रन मतलब ये समय कम है, उस इतना समय कम है कि आप अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हो तो सिर्फ आप वेरिएबल यूनिट ही बदल सकते हो, फिक्स नहीं बदल सकते. लाइक अगर आपके मान लो कोई शॉप पे मिठाई की, आपको कोई ऑर्डर आया है कि आपको मान लो 60 kg मिठाई बनानी है और आपके पास एक टाइम पीरियड उसने दे दिया है कि 2 दिन का है. तो अब 2 दिन में आप अपना जगह नहीं बदल दोगे, आप मशीन नहीं ले आओगे, इतना आपके पास टाइम नहीं हो, इतनी जल्दी आप सब कर दो. बस ये है कि लेबर बढ़ा दो और उससे प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो. तो वही है लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन कि अगर प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर की यूनिट बढ़ा दे, फिक्स्ड फैक्टर को एकदम कैसे रख के, फिक्स्ड रख के, मीन्स वो फैक्टर फिक्स्ड होंगे ही नहीं, तो हम उनको कंसिडर करेंगे फिक्स्ड फैक्टर. सो इफ प्रोड्यूसर इंक्रीजेस द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर व्हाइल कीपिंग अदर फैक्टर फिक्स्ड, देन इनिशियली द प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस. तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो शुरुआत वाली स्टेज में जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा. फिर क्या होगा, फिर भी इंक्रीज होगा दूसरे स्टेज पे, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, मीन्स अब धीरे धीरे बढ़ेगा. और फाइनली क्या होगा, वो गिरना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि हम पूरा प्रोडक्शन की बात करें कि अगर एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा है तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर वो वेरिएबल्स फैक्टर की यूनिट को बढ़ा के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बना रहा है फिक्स फैक्टर्स को मतलब बिना बदले, देन टोटल प्रोडक्ट शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा लेकिन धीरे बढ़ेगा, और लास्ट में फाइनली वो गिरना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ रिटर्न्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं, और लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं. इसको 3 नाम से याद रख सकते हैं. हो सकता है एग्जाम में आपसे लॉ ऑफ रिटर्न पूछा जाए, या लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर पूछ लिया जाए, या लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर पूछ लिया जाए. है यही चीज जो कि है आपका लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन. राइट, यहाँ पे कुछ एग्जम्पशंस है जो आपको कंसिडर करने हैं इस लॉ के तहत. पहला, ये लॉ ये मानता है कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी. क्यों भाई? क्योंकि टेक्नोलॉजी से तो हो सकता है आप सेकंड स्टेज में भी प्रोडक्शन बढ़ा दो. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगर वेरिएबल फैक्टर्स की आप यूनिट बदल रहे हो तो प्रोडक्शन शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे बढ़ता है, और फिर डिक्लाइन होना शुरू होता है. तो हो सकता है कि भाई एक प्रोड्यूसर के दिमाग में आया, एक काम करो टेक्नोलॉजी बदल दो, नई मशीन ले आते हैं, उससे क्या होगा, जहां हमारा डिक्लाइन हो रहा है वहां पे भी हम बढ़ा देते हैं. तो नहीं, यहाँ पे ये प्रपोर्शन ये मान के चलता है कि भाई टेक्नोलॉजी वही है पूरे लेवल तक जो आपने शुरुआत में ली है. ठीक है, आप बदलोगे नहीं.
वरना प्रोडक्शन इंप्रूव होगा। फिर ये लॉ कहोगे, फिर आप कहोगे कि अरे सेकंड स्टेज में तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, या थर्ड में तो डिक्लाइन हो ही नहीं रहा है, तो फिर तो लॉ काम करेगा नहीं। इसलिए एजम्पशन मान के चलेंगे कि टेक्नोलॉजी हम नहीं बदल रहे, जो हम यूज कर रहे हैं वही हम यूज कर रहे हैं। शॉर्ट रन में ये एप्लीकेबल है लॉ, मीन्स शॉर्ट रन में ही लॉ एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल्स फैक्टर्स हम चेंज करते हैं शॉर्ट रन में। वेरिएबल फैक्टर होते ही कौन से हैं? वही होते हैं ना जिनको आप बदल दो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। जिसको नहीं बदल सकते वो फिक्स फैक्टर है। तो ये लॉ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज इट अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। ये प्रोडक्शन वाले कॉन्सेप्ट में ही अप्लाई होगा। हम प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी टॉपिक, ये इसी फील्ड में अप्लाई होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजिली डिटरमाइंड। क्या बदलाव आ रहा है आउटपुट में वेरिएबल्स फैक्टर को बदलते हुए, वो हम इजिली देख सकते हैं इस लॉ के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे आगे, पूरा एकदम न्यूमेरिकली पढ़ेंगे, तो आप देख पाओगे कि हमने जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बदल रहे हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी बदल रहा है। हो सकता है आउटपुट बढ़ रहा है, हो सकता है आउटपुट वही है, या हो सकता है आउटपुट गिरना शुरू हो गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो पूरा इसकी स्ट्रक्चर, ये पूरा एक स्केड्यूल बना हुआ है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने लिया पहले फिक्स फैक्टर, ये क्या है? वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया? लेबर हो गया, ठीक है। हम मान लो प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम लेबर को क्या कर रहे हैं? चेंज कर सकते हैं। फिक्स फैक्टर मान के चलो हमने या कैपिटल ले ली, या आप चाहो तो मशीन एज्यूम कर सकते हो, या लैंड एज्यूम कर लो, ठीक है। सबसे बेस्ट है लैंड मान लेते हैं। लैंड है, लेबर है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट हमने लिया है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट से पहले ही पार्ट में बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट मींस जो पूरा प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। 10 लेबर मिलके 50 केजी वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है, बट मान लो तो क्या है? वो टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि एडिशनल कितना प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब मान लो एक फार्मर 10 केजी प्रोड्यूस कर रहा, हमने दो लगा दिए फार्मर, तो अब दोनों मिलके 50 प्रोड्यूस करे, तो एडिशनल अब कितना प्रोड्यूस होने लग गया? 40 से बढ़ गया, तो वो क्या है? वो है मार्जिनल प्रोडक्ट। ये क्लियर होगा? नहीं क्लियर है तो इससे पहले वाला पार्ट देखिए, वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फेजेस की बात करेंगे कि हमारा ये जो लॉ है वो 3 फेज में ऑपरेट करेगा, ठीक है। वो फेज कैसे कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। तो पहला है कि भाई फिक्स फैक्टर फिक्स्ड है, मतलब एक है लैंड। लैंड जो है वो उतनी ही लैंड है, मान लो जितना आपके पास लैंड अवेलेबल है उतना ही लैंड है आपके पास, उसको आप नहीं बढ़ा सकते हो। अब प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम क्या कर रहे हैं? लेबर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास एक लैंड था तो हमने मान लो एक लेबर हम लगाए थे, तो हम एक लेबर से उसी लैंड पे कितना प्रोड्यूस कर पा रहे थे? 5 यूनिट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा? मींस एडिशनली भाई 0 है तो कुछ नहीं हो रहा है। अब एक लेबर लगाया है तो 5 आ रहे हैं, तो एडिशनल कितना हो रहा है? 5 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने सोचा कि चलो भाई एक जमीन में एक लेबर लगा हुआ है तो 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। एक काम करते हैं, हम लेबर बढ़ाते हैं, ठीक है। हमने एक और लेबर लगा दिया, अब लेबर कितने हो गए? 2। अब टोटल कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? 20 यूनिट। इसका मतलब देखो, जब एक लेबर लगा था तो वो 5 प्रोड्यूस कर रहा था, अब जब 2 लेबर, मतलब वो दोनों मिलके 2 हो गए, मतलब एक और लगाया, 2 लेबर हो गए, तो अब 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ टोटल प्रोडक्ट? 15 यूनिट से आपका टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। मीन्स ये क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि एक 5 प्रोड्यूस करा था, एडिशनल लेबर लगाया तो एडिशनल यूनिट कितनी बढ़ी? 15 क्या है? एमपी। तो आप देख रहे हो ना, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। ये आपका कौन सा फेज है? ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर है। मीन्स जब आप फैक्टर लगा रहे हो, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो, तो रिटर्न क्या है? आउटपुट में रिटर्न क्या है? बढ़ता हुआ मिल रहा है, इंक्रीज होता हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर हमने सोचा कि चलो भाई 2 लेबर लगा दिए तो आउटपुट 20 हो गया, चलो काम करते हैं, एक और लगा देते हैं, ठीक है। तो उस सोच में हमने 3 लेबर लगा दिए। अब जब हमने 3 लेबर लगा दिए तो हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा ही, ऑफकोर्स बढ़ेगा। 2 कर रहे थे, अब 3 कर रहे थे, तो कुछ तो प्रोड्यूस और होगा ना। तो अब देखो टोटल प्रोडक्ट कितना बढ़ गया? 32 हो गया। इसका मतलब जब 2 कर रहे थे तो 20 कर रहे थे प्रोड्यूस, जब 3 लगा दिए मीन्स एक एडिशनल आ गया तो 32 हो गया। तो उस एडिशनल वाले की वजह से कितना और बढ़ गया? 12 बढ़ गया। लेकिन अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, ऊपर वाले से कंपेयर करो, तो पहले आप देख रहे हो कि 5 से 15 बढ़ा, फिर 15 से 12, इसका मतलब ये डिक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशनल जो बढ़ रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब हमने एक और बढ़ाया, एक लगाया तो 5, 2 लगाया तो 20, तो इसका मतलब एडिशनल 15 आ गया। लेकिन जब हमने एक और बढ़ाया, 3 कर दिए, तो टोटल प्रोडक्ट तो हमारा बढ़ा, बट मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन होते हुए हमें दिख रहा है।
ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। मान लो दो थे तो बढ़िया से काम कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन अच्छा बन रहा था, मशीन का पूरा अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पा रहे थे। अब जब जैसे आपने थोड़ा और बढ़ा दिया, तीन आ गए, तो हो सकता कोऑर्डिनेशन लैक कर रहा हो या कुछ भी, जिसके वजह से एडिशनल आउटपुट उतना नहीं बढ़ा जितना पहले दो लोग से बढ़ गया। ठीक है, फिर हमने सोचा एक काम करते हैं, चार लेबर लगा देते हैं, हो सकता है फिर हमारा बढ़ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो हाँ, टोटल प्रोडक्ट आपका हमेशा बढ़ेगा, भले वो एडिशनल आके एक ही, मतलब जैसे मान लो आप दो लोग काम कर रहे थे, आपने मुझे बुला लिया, तो आप दो लोग मान लो 10 बना रहे थे रोटी, मैं आ गई, मैंने 12 बना दी। ठीक है, हम लोगों ने मिलकर 12 बनाई, तो मैं आके सिर्फ दो ही तो बढ़ाई हूँ। आप पहले वाले से आप दोनों लोग ज्यादा बढ़ा रहे थे, लेकिन मैं आके सिर्फ थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, तो टोटल प्रोडक्ट तो हर बार बढ़ेगा आपका, जो आप देख रहे हो। हाँ, आगे आके वो भी डिक्लाइन करेगा, बट यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि भाई जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे हो तो कुछ तो जो भी नया बंदा आएगा कुछ तो थोड़ा बढ़ा के प्रोड्यूस करने में मदद करा ही देगा। लेकिन जो एडिशनल वो दे रहा है कंट्रीब्यूशन, वो पहलों के मुताबिक उतना बढ़िया नहीं दे पा रहा है। हो सकता है भाई मशीन्स में उतनी जरूरत नहीं है, आप खाली लेबर फालतू में बढ़ा रहे हो, थोड़ा बहुत तो आपको दे देगा कंट्रीब्यूशन, लेकिन उतना नहीं दे पाएगा जितना प्रोडक्टिविटी आपको पहले दूसरे में मिल गई बढ़ा के। ठीक है, फिर जैसे आपने सोचा फिर चलो और लेबर बढ़ाते जाते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो, लेबर बढ़ाते जा रहे हो आप। फिर आपने सोचा चलो 5 लेबर कर देते, हो सकता अब टोटल प्रोडक्ट बढ़ जाए। तो भाई देखो, टोटल प्रोडक्ट अभी भी 40 ही हुआ, मींस पहले भी 40 था, 4 लेबर लगा के भी आप 40 टोटल प्रोड्यूस करते, 5 लगा के भी आप 40 प्रोड्यूस कर रहे हो। मींस मैक्सिमम जो आपकी कैपेसिटी है फिक्स्ड प्रोडक्ट की, मीन्स फिक्स फैक्टर की, वेरिएबल फैक्टर के साथ, वो सिर्फ 40 यूनिट्स है। मीन ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन है। इसके बाद अगर आप लेबर बढ़ा के प्रोडक्शन करोगे तो आपका फिर क्या है, टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों गिरना शुरू हो जाएगा? क्योंकि भाई अगर एक मशीन है, ठीक है, उसको चलाने के लिए सिर्फ 4 लोग लगते हैं, आप 10 लोग लगा दोगे तो मशीन ही डैमेज हो जाएगी, कहीं ना कहीं सब उठाड़ के फेंक देंगे उस पूरी मशीन को ही, है ना, वो तो होना ही होना है। तो ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो मतलब जरूरत से ज्यादा अगर चीज करने लग जाओगे तो भी वो आपके लिए क्या है, हानिकारक है। ये इकोनॉमिक्स में भी लगता है, ठीक है, ये फैक्ट है, ये हर जगह लगेगा लाइफ की। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बैठेगा कि भाई जितनी जरूरत है उतना लगाओ ना। ये अब आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि मान लो अगर आपने कल को कोई प्रोडक्शन यूनिट खोली तो आपके पास एक सेंस होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक प्रोड्यूस करना सही रहेगा, ठीक है, कितना मुझे बढ़ाना सही रहेगा। आप देखो, कैलकुलेट करो, अगर आपको लग रहा है कि इतने से भी उतना मिल रहा है, उतने से भी उतना मिल रहा है, तो एक एडिशनल बढ़ा के उसको सैलरी क्यों दे रहे हो या वेजेस क्यों दे रहे हो? बेवकूफी हुई ना। तो वो यहाँ पे समझ लो कि टोटल प्रोडक्ट 40 है, 5 लेबर लगा के भी 40 कर रहे हो, 4 लेबर लगा के भी 40 कर पा रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे जो एडिशनल बंदा आया है ना, उसने 0 यूनिट कंट्रीब्यूशन किया है एडिशनल, मतलब उसने कुछ करा ही नहीं, बैठा होगा खाली, सोच रहा होगा कि मेरे पास तो कोई काम ही नहीं, 4 लग सकते, 4 लगे, मैं क्या करूं, मैं आराम करता हूं, पैसे तो मिल जाएंगे। तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। अब मान लो फिर भी वो बाज नहीं आए जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा हम एक और लेबर लगा देते हैं, और फिर उन्होंने कर दिए टोटल 6 लेबर। अब क्या हुआ? अब टोटल प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन होना, क्या कहेंगे, गिरना शुरू हो गया। पहले आपने देखा बढ़ा, फिर देखा आपने बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा, मीन्स 5 से 20 बढ़ा, फिर 32 से 40, 40 से 40, बढ़ा ही नहीं। फिर क्या हुआ कि वो गिरना शुरू हुआ, 40 से 35 आ गया। क्यों? क्योंकि अब आप पहले ही समझदार होते तो समझ जाते, जब उतने से जब कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब प्रोडक्शन एडिशनल 0 हो रहा है, तो एक और क्यों बढ़ा रहे हो? फिर भी आपने बढ़ाया क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी। मान लो इस प्रोड्यूसर को नॉलेज नहीं थी, उसने बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट मीन जो एडिशनल जो रिटर्न मिला उसको एक लेबर और बढ़ा के वो हो गया नेगेटिव। मीन्स हो सकता है अब इतना लोग आ गए हैं, इतनी जरूरत से ज्यादा, या तो मशीन टूटना शुरू हो गई होगी, या तो लोगों को चोट लगना शुरू हो गई, या फिर प्रोडक्शन जो है उस वजह से क्या हुआ कि रिसोर्स खराब हो रहा है, या मशीन ब्लॉक हो गई, या कुछ भी हो गया कि प्रोडक्शन गिरना शुरू हो गया, वो बन नहीं रहा वो और गिरना शुरू हो गया। तो ये आपने 3 फेज देखी, पहला बढ़ा, ठीक है, तो इसलिए हमने कहा उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। फिर हुआ डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, जैसे आप देखो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हो गया, 15 से डायरेक्ट 12, 12 से 8, 8 से 0, गिर रहा है। फिर क्या हुआ, डायरेक्ट वो नेगेटिव ही रिटर्न टू फैक्टर हो गया। मीन्स अब जो वेरिएबल फैक्टर आप लगा रहे हो उससे जो आपको रिटर्न आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये एक प्रोड्यूसर को एक नॉलेज देता है कि आपको कहाँ तक प्रोड्यूस करना फायदेमंद रहेगा, और किससे बियॉन्ड जाओगे तो आप थोड़ा सा क्या पूरे तरीके से नुकसान में जा सकते हो। तो इसको देखो हमने एक ग्राफ में भी प्रेजेंट किया हुआ है।
ठीक है, आप इसको देखो, वही प्लॉटिंग की हुई है। अब ये जो फेज है, ये जो आप देख पा रहे हो ऐसे ऐसे बने हुए हैं ना, ये आपको फेज बता रहे हैं कि ये जो फेज है आपका, अगर आप ये देखो टोटल प्रोडक्ट का, तो देखो ये बढ़ा, इंक्रीजिंग रेट से ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये पहला फेज हो गया, हमने देखा टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट। दूसरा हमने क्या बोला था कि इंक्रीज होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, मीन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये वाली फेज क्या बता रही है, बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे। और फिर हमने क्या बताया था कि टीपी फॉल होना शुरू हो जाएगा, मीन्स गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पहले इंक्रीज होगा, ठीक है, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होगा, ठीक है, और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राइट। सो ग्राफ में हम इस तरीके से इसको क्या कर लेंगे, बकायदा प्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 फेज हमने देखे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, जो आपको याद रखना है। इंक्रीजिंग एट टोटल प्रोडक्ट एट फर्स्ट फेज विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, नेक्स्ट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, एंड देन फाइनली इट विल फॉल। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्ट का भी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले तो इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर वो नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और टोटल प्रोडक्ट वाले उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंडेक्स, मींस मार्जिनल प्रोडक्ट इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, गिरना शुरू होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्जिनल प्रोडक्ट 15 पे क्या है, मैक्सिमम है, उसके बाद क्या है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और इसी स्टेज को हम ये जो 20 वाला टोटल प्रोडक्ट, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि जहां पे टीपी मैक्सिमम होगा, ठीक है, टीपी जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे एमपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो टीपी क्या है, मैक्सिमम 40 ही प्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे 5 भी वेरिएबल लगा दो, मैक्सिमम 40, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। आपने 4 किया 40 है, आपने सोचा चलो और बढ़ाते, फिर और बढ़ जाएगा, हो सकता है 45 बढ़ जाए, नहीं नहीं नहीं, 40 ही रह गया वो। मीन्स जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है वहां पे एमपी क्या है, यहाँ पे 0, मीन्स इससे ज्यादा एडिशनल यूनिट नहीं आपको मिलने वाली, लेबर बढ़ाने से भी वो नेगेटिव हो जाएगी फिर। ठीक है, तो वो याद रखना, जहां पे टीपी मैक्सिमम है वहां पे एमपी आपका क्या है, 0 है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रख सकते हो ग्राफ बनाते समय, और मेंशन जरूर करके आना। नेक्स्ट है, हमने जो भी बात की है उसको हम एक बार फिर से रिकैप कर रहे हैं कि फेजेस कौन कौन सी हैं। पहली फेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मींस यहाँ पे जो टीपी है वो इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, जो हमने देखा कि शुरुआती स्टेट में जैसे जैसे आप एडिशनल वेरिएबल लगाते हो, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग अमाउंट से क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये इंडिकेट करता है कि हर वेरिएबल एमपी राइजेस एंड टीपी राइजेस एंड इंक्रीजेस, कि यहाँ पे एमपी जो है हर वेरिएबल फैक्टर के साथ बढ़ रहा है और टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो वो हमने स्टेज देखी। दूसरी स्टेज जो आती है वो आती है डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब जो फैक्टर की वजह से रिटर्न आ रहा है वो क्या हो रहा है, गिरता हुआ आ रहा है, जिसे हम कहेंगे कि टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। TP increases at decreasing rate. Every extra variables in the second phase increases the output by less and a smaller amount. अब इस स्टेज में क्या होता है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर लगाते हो वहां पे आउटपुट जो है वो बढ़ता है, बढ़ेगा बट कम बढ़ेगा, मतलब पहले के मुताबिक देखो तो कम बढ़ेगा और छोटे छोटे अमाउंट से बढ़ेगा। ये इंडिकेट करता है कि वेरिएबल फैक्टर जैसे आप बढ़ाते हो वैसे एमपी क्या करने लग जाता है, डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। मींस एडिशनल जो हमें रिटर्न मिल रहा है एक लेबर लगा के, एडिशनल लेबर बढ़ा के, वो अब हमें कम मिल रहा है, उतना नहीं मिल रहा जितना हमने पहले एक लगा के मिल गया। ठीक है, तो अब टीपी जो है वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। इसी स्टेज को हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। और थर्ड फेज हमने जो पढ़ी वो थी नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, मींस टीपी फॉल्स। थर्ड फेज ये शो करता है कि डिक्लाइन इन टीपी ड्यू टू द यूज ऑफ मोर वेरिएबल फैक्टर, कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर और बढ़ाते जा रहे हो और बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपने देखा कि टीपी अब फॉल होने लग गया। क्यों? क्योंकि जितना मैक्सिमम हम अचीव कर सकते हैं वो हमने अचीव कर लिया। अब आप और बढ़ा रहे हो वेरिएबल तो कुछ अचीव नहीं होगा, अब नेगेटिव ही रिटर्न आएगा आपको। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इसको नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि जो सेकंड फेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। क्यों? क्योंकि एक रैशनल प्रोड्यूसर उस फेज तक जरूर ट्राई करेगा वो प्रोड्यूस कर दे, क्योंकि वहां पे टीपी क्या है, पॉजिटिव है और मैक्सिमम होगा। ठीक है, बिकॉज एमपी एंड टीपी आर बोथ पॉजिटिव फॉर ईच वेरिएबल फैक्टर। अब यहाँ पे देखो एमपी भी था, नेगेटिव नहीं हुआ था, नेगेटिव तो देखो यहाँ से हो गया जब आप बढ़ाए जा रहे थे, नहीं बढ़ रहा था आउटपुट फिर भी बढ़ा रहे थे तब वहां पे नेगेटिव हुआ। लेकिन जो ये वाली है ना सेकंड फेज, आपने जो आप बात करो डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, बहुत लोग बोलेंगे कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर प्रोड्यूसर क्यों मतलब सोचेगा, उसको तो चलो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ाना चाहिए, जब बढ़ा रहे हो तो बढ़ रहा है।
ठीक है। लेकिन नहीं, देखो यहाँ पे टीपी तो बढ़ा लेकिन 20 बढ़ना, आप उससे ज्यादा तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना, 32 कर सकते हो, 40 कर सकते हो, तो क्यों नहीं, आप उससे भी लिमिटेड क्यों हो जाओगे। भले एडिशनल आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है पहले के मुताबिक, लेकिन टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है ना, और एमपी जो एडिशनल बढ़ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, नेगेटिव तो नहीं हुआ ना, तो आप करोगे प्रोडक्शन तो आप 40 तक ला सकते हो। मीन्स कहां तक ला सकते हो कि जहां 5 लेबल लगा के 40 प्रोड्यूस कर रहे हो, नहीं 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 40 प्रोड्यूस कर रहे हो, 0 है यहाँ पे एमपी, यहाँ तक ला सकते हो। जहां पे 4 लेबल लगा के, हाँ 4 वाला वर्ड बोला सही है, 4 5 वाला नहीं करोगे, 4 लेवल लगा के जहां पे टोटल मैक्सिमम आप 40 अचीव कर रहे हो और एमपी मैक्सिमम 8 अचीव कर ले रहे हो, ठीक है। नेगेटिव नहीं है एमपी, वो 8 है, पॉजिटिव 8, और जहां पे मैक्सिमम टीपी 40 कर रहे हो और 4 लेवल लगा के एक फिक्स फैक्टर लगा के यहां तक एक बढ़िया प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। वो 5 लेवल लगा के 40 नहीं जाएगा, क्योंकि 5 लगा के 40 पे तो जा रहा है लेकिन एडिशनल उसको 0 हो रहा है, तो वहां पे फिर वो बेवकूफी क्यों करेगा कि भाई 5 को एक फर्जी सैलरी क्यों देनी है जिससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो आपका मैक्सिमम जो एक बढ़िया प्रोड्यूसर होगा वो डिसीजन ये लेगा कि 4 लेवल लगाओ एक फिक्स फैक्टर पे और मैक्सिमम 40 टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, जहां पे एमपी भी आपका क्या है पॉजिटिव रहेगा। तो ये डिसीजन ले सकते हैं आप। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि कहां तक आप प्रोड्यूस करोगे, किस फेज तक, तो आप याद रखना सेकंड फेज तक। थर्ड फेज पे एमपी जो है वो हर वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे बढ़ाते हो क्या होगा, नेगेटिव होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कोई भी कंपनी डिसीजन नहीं लेती कि ऑपरेट करेगी, वो वहीं पे थर्ड सेकंड फेज के मैक्सिमम वाले पे करती है बंद, क्योंकि उसको पता है अगर थर्ड फेज पे वो एंटर कर गई तो जितना भी एडिशनल वो लेबल लगा रही है उससे उसको कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो 2 फेज आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें और बात करेंगे कि रीजंस क्या है वेरिएबल प्रोपोर्शन के। आपने 3 फेजेस पढ़ ली, ठीक है, 3 फेजेस पढ़ ली लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये फेजेस का रीजन क्या है। मींस अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर है तो क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर है, पहले टोटल प्रोडक्ट क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, एडिशनल लेबर या एडिशनल वेरिएबल फैक्टर लगा के। तो रीजन देखो वो समझो, पहला है कि रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, फेज 1 का रीजन क्या है, पहला है 3 की रीजन है, मोर इफेक्टिव यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। क्योंकि देखो जब एक लेबल लगा था तो वो उतना अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा था फिक्स फैक्टर का, उतना अच्छा लैंड का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा था, वो इतने ज्यादा तरीके से नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था। लेकिन जब वहीं पे आपने 2 लेवल लगा दिए जहां से आपने बढ़ाया लेबर, फिर क्या हुआ, और बेटर यूटिलाइज, आप 2 एक से भले 2, अब दोनों लोग मिलके बढ़िया और अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे, वो जो नहीं कर पा रहा वो कर देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ रहा है। तो पहला रीजन ये है। दूसरा है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जब 2 लोग लग जाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, क्षमता भी बढ़ जाएगी, ठीक है। हो सकता है कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो एक ही को सारा काम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब यही है कि भाई एक ही चीज कोई एक बंदा कर रहा है, एक ही चीज कोई एक बंदा कर रहा है, तो वो दोनों उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, तो वो दोनों उसमें बढ़िया प्रोडक्शन दे पा रहे हैं। दूसरा कॉपरेशन बढ़ जाएगा, आपस में मिल बांट के काम कर लेंगे, तो वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी क्या है, बढ़ गई, थकेगा नहीं, वो थक गया तो वो संभाल रहा है, इस तरीके से। इसीलिए पहली वाली स्टेज पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेबल लगा के, क्योंकि पहले एक चीज से आप बढ़िया प्रोडक्शन फिक्स फैक्टर का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, बढ़ा दिया तो और अच्छा फिक्स फैक्टर का यूटिलाइजेशन मिलने लग गया। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि फिक्स फैक्टर की इंडिविजिबिलिटी है, मींस जो फिक्स फैक्टर है उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेटेड विद वेरिएबल फैक्टर नॉट डिविजिबल, मतलब फिक्स फैक्टर से लैंड को सोचो टुकड़ों में बांट दें और एक एक चीज को दे दें, ऐसा नहीं होगा, लैंड वही रहेगा, उतना ही रहेगा। आप लेबर को बढ़ा सकते हो, आप लेबर को वो कर सकते हो, उससे आप प्रोडक्शन को चेंजेस ला सकते हो, लेकिन फिक्स फैक्टर को सोचो कि बांट दे जिससे वो बढ़िया से यूटिलाइज हो जाए, वो नहीं होगा। तो एज मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल कंपोनेंट आर गिवन, यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर इंप्रूव्स आफ्टर इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड इन इनडिविजिबल फिक्स्ड फैक्टर। तो जैसे जैसे आप वेरिएबल कंपोनेंट या वेरिएबल फैक्टर की यूनिट जो है वो बढ़ाते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो फिक्स फैक्टर का यूटिलाइजेशन है वो इंप्रूव होगा, ठीक है। मान लो आपने फिक्स फैक्टर में इन्वेस्ट कर दिया तो उससे क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन और बेटर होता जाएगा। एज लॉन्ग एज द आइडल लेवल ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर कॉम्बिनेशन इज एंड, जब तक आइडल लेवल ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर नहीं अचीव होता, मीन्स फैक्टर आपको पता है फिक्स्ड है, लैंड उतना ही, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। आप बेटर ये कर सकते हो कि वेरिएबल फैक्टर को चेंजेस करो, वेरिएबल फैक्टर को उतने ही लेवल तक बढ़ाओ जहां पे आपको लगता है कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों लोग मिलकर बढ़िया ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है कि आपका यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता क्यों है शुरुआत में, फर्स्ट फेज में।
नेक्स्ट आती है उनकी सेकंड फेज, जहां पे आपने देखा कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर हो जाता है। मींस अब जो आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो उससे रिटर्न जो आ रहा है, मीन जो टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है वो बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर कहो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो रीजन क्यों है? पहला है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। आपने देखा था ना वहां पे 40 टोटल प्रोडक्ट विथ 8 MP, अब वो रीच हो गया, मतलब कि मैक्सिमम आप इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हो वेरिएबल फैक्टर लगा के। अब उससे ज्यादा जाओगे तो फिर वो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे डिक्लाइन होना वही शुरू होगा, क्योंकि भाई वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है एक वेरिएबल फिक्स फैक्टर में जो आपने अचीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप बढ़ाते जाओगे तो फिर वो डिक्रीज होना शुरू होगा, क्योंकि फिक्स फैक्टर पूरी तरीके से उस तक यूटिलाइज हो चुका है, उसके बाद ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो उसी मशीन्स के थ्रू या लैंड के थ्रू, तो फिर वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर मशीन जो है वो फिक्स फैक्टर है, उसको आपने फुली यूटिलाइज कर लिया 4 वर्कर के साथ, 4 वर्कर के साथ ही उसका फुल पोटेंशियल यूटिलाइज हो जाता है और आपने कर लिया। तो अगर आप 5वां लगाते हो वर्कर, तो फिर हो सकता है कि टोटल प्रोडक्ट आपका थोड़ा सा बढ़ जाए लेकिन एमपी गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एमपी फॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि एमपी जो है वो तीसरे ही लेवल लगाते फॉल होना शुरू हो गया, क्योंकि वो अचीव हो गया मैक्सिमम, वो उतना जो फुल पोटेंशियल वाला है वो एमपी वो मैक्सिमम हो गया है। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा बट एमपी जरूर गिरेगा। नेक्स्ट इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना शुरू हो जाता है, मीन्स फिक्स्ड कंपोनेंट फाइनली रीच इट्स लिमिट। जो फिक्स फैक्टर उनकी लिमिट जो है वो इस फेज तक फाइनली रीच हो जाती है। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हो तो फिर क्या होगा, डैमनिशिंग रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब ये है कि जो फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर है वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। देयर एक्सटेंड टू विच वन फैक्टर प्रोडक्शन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर। मीन हो सकता है कि शुरुआत में आपने फिक्स फैक्टर की जगह लेबर लगा दिया तो प्रोडक्शन बढ़ गया, फिर लेबर बढ़ा दिया फिर प्रोडक्शन बढ़ गया, फिर लेबर लगा दिया फिर प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन एक उसकी भी सीमा है, वो दोनों कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक लेवल आएगा जहां पे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे होगे, वहां पे जरूरत होगी कि लैंड बढ़ा दो। अब वर्कर बहुत हो गए, अब जमीन कम पड़ रही, तो लैंड बढ़ाओ तब प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए भी आप देख रहे हो कि फॉल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई वो उतना ही लेवल है उसका, उसके बाद आप कर रहे हो तो वो डिक्रीजिंग वाली फेज में ही आपको आना है, इंक्रीजिंग में नहीं रहोगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड फेज, जो कि है रीजन फॉर नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, कि नेगेटिव क्यों होता है, एमपी आपका नेगेटिव क्यों हो रहा है। तो पहला है लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। लिमिटेशन मीन्स वही कि फिक्स फैक्टर की एक सीमा है, वहीं तक वो यूज हो सकता है शॉर्ट रन में। उसके बाद अगर आप कर रहे हो तो फिर क्या होगा, वो फॉल होना शुरू होगा और नेगेटिव होगा बेसिकली, ठीक है। सो द रीजन वाई सम प्रोडक्शन फैक्टर हैव नेगेटिव रिटर्न इज दैट दे आर फिक्स्ड इन नेचर एंड कैन नॉट बी रेज्ड इन द शॉर्ट रन टुगेदर विद एन इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर। कि कुछ फैक्टर जो फिक्स फैक्टर वो फिक्स्ड है नेचर में, शॉर्ट रन में उनको बढ़ा नहीं सकते हो, वेरिएबल फैक्टर बड़े बढ़ाते जा रहे हो तो फिक्स फैक्टर की लिमिटेशन है, लैंड आप बढ़ा नहीं सकते हो ना शॉर्ट रन में, वो लिमिटेड ही रहेगा। लेबर बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, तो एक लेवल आएगा जहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी कि लैंड का क्या ही यूटिलाइजेशन होगा, लोग अपने में ही परेशान हो जाएंगे, तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, वो फॉल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। भाई अब लैंड लिमिटेड है, लेबर बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर में तालमेल नहीं होगा, टोटल प्रोडक्ट गिरने की जगह नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। मीन्स टोटल प्रोडक्ट जो है वो तो फॉल होगा, नहीं टोटल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा, टोटल प्रोडक्ट फॉल होना शुरू होगा, लेकिन जो मार्जिनल मीन जो एडिशनल आपको मिल रहा है लेबर बढ़ा के ना आउटपुट, वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आप लेबर तो बढ़ाए जा रहे हो लेकिन उन लेबरों से आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वो। नेक्स्ट इज लास्ट इज डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर बिगेन टू डिमिनिश एज वेरिएबल फैक्टर कंटिन्यू टू इंक्रीज। मीन जो बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन का, मीन जो फायदे हैं, ठीक है, स्पेशलाइजेशन का या डिवीजन ऑफ लेबर का, वो गिरना शुरू हो जाता है एज वेरिएबल फैक्टर कंटिन्यू। मान लो आपने 4 लेबर लगाए, चारों का अलग अलग काम दे दिया, बढ़िया से चल रहा था, ठीक है, 5 लगाए, अब कितना बांटोगे, और लगा दिए, फिर कितना बांटोगे, एक टाइम आएगा भाई वो भी आपका जो एक लगा रहे हो ना फायदा मिला था आपको लेबरों में काम बांट के या स्पेशलाइजेशन का, वो भी गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर की इनएफिशिएंसीज हो जाती है विच इज अनदर एलिमेंट लीडिंग टू मीन्स हो सकता है कि भाई इतनी ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो, लोग इतनी भीड़ हो गई कि अब वो लोग अपना बेस्ट भी नहीं दे पा रहे हैं, अब कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि करना क्या है, वो भी वो कर दे रहा है वो भी वो कर दे रहा है, तो फिर गिरना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाएगा और एमपी जो है वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो ये है कुछ रीज़न हर फेस के कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। बेसिक आपको पता होना चाहिए लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन कहता क्या है, और डायग्राम वगैरह आप देख लेना, ग्राफ देख लेना,
राइट। सो हमने इसको डिस्कस किया है। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।